ये प्लेयर यहाँ पे अर्लिंग हालैंड के लिए एक असिस्ट देने की ट्राई करते हैं। ये पास को इस डिफेंडर के ऊपर से जाना था हालैंड के पास, और अगर ये यहाँ पे इनको मिल भी जाता तो ये गोल नहीं गिना था क्योंकि वो ऑफसाइड में खड़े हैं। अब जैसे ही ये प्लेयर को बॉल मिला, उनके पास इतनी खाली स्पेस है और कोई उन्हें मार्क भी नहीं कर रहा, तो वो शांति से अच्छी तरह टाइम लेके पास दे सकते हैं। अर्लिंग हालैंड ऑफसाइड थे, वो फिर से ऑन साइड आ गए हैं। अब जैसे ही ये मिडफील्डर बॉल को कांटेक्ट करते हैं पास के लिए, तब यहाँ पे ऑफसाइड लाइन बनेगी। और आप हालैंड को भी देखो वो कैसे उसके लिए रिएक्ट करते हैं। वो ये खाली स्पेस में दौड़ने के लिए तैयार है। ये मिडफील्डर भी उन्हें ऐसे पास देते हैं, हालैंड के आजू बाजू जो डिफेंडर्स है उनसे पहले हालैंड पहुंच पाए ये खाली एरिया में। और हालैंड की नजर खाली बॉल पे है और वो ये चीज में मास्टर है, वन टच फिनिशिंग में। जैसे ही बॉल आया उन्होंने पहले टच में ही बहुत सुंदर फिनिश कर दिया। अभी पोजेशन ऑपोजिट टीम की है, फिर भी आप एम्बाप्पे को देखिए, वो यहाँ पे इस खाली जगह पे क्यों भाग रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। यहाँ पे रियल मैड्रिड को देखो, वो फुल प्रेस कर रही है और पीछे से ये प्लेयर बॉल को टैकल कर पाए। जूड बेलिंगम भी इन प्लेयर को बॉल मिले उससे पहले वो अपना पैर खींच के इंटरसेप्ट कर देते हैं और बॉल जाता है ये खाली जगह में। एम्बाप्पे फुल स्पीड में भागकर ये दो डिफेंडर के बीच में से बॉल को निकाल देते हैं, जिससे उनके पास कीपर के साथ 1v1 आया। यहाँ पे खुद गोल मारने से अच्छा ये है कि वो विनीशियस जूनियर को यहाँ पे असिस्ट दे दे, जिससे कीपर भी कोई बाधा ना रहे। और मैंने ये नाम अलग आपको ट्रोल करने के लिए बोले, और ये बहुत ही सुंदर ओपन गोल। अब ये डिफेंडर यहाँ पे ड्रिबल कर रहा है। आप लमीन यमाल को देखो, पहली चीज वो करते हैं वो ये डिफेंडर के साथ फिजिकल कांटेक्ट करते हैं। अब खाली हाथ से ही नहीं, उनकी बॉडी देखो, वो कैसे डिफेंडर के साथ चिपक गए। ये पोजीशन से वो बॉल को इंटरसेप्ट करेंगे। उनका ये टैकल भी इतना सुंदर था कि खाली बॉल को ही लगा। ये एकदम क्लीन था, कोई फाउल नहीं था। अब यहाँ पे ड्रिबल करते करते उन्हें पता है कि वो कीपर के साथ 1v1 है, और बेचारे कीपर को भी पता है कि वो यहाँ से कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। और ये बहुत ही सुंदर गोल। कीपर अपने बॉक्स में से अर्लिंग हालैंड को ये खाली स्पेस में भागते दौड़ते देखते हैं और ये गैप में से उनके लिए ये पास निकालते हैं। कीपर आगे आके बहुत ही स्मार्ट मूव करते हैं, पर वो पहुंचे उनसे पहले हालैंड पहुंच जाते हैं और अपनी छाती से यहाँ पे बॉल को डालते हैं। अब ये डिफेंडर और वो शोल्डर टू शोल्डर है और लग रहा है कि ये डिफेंडर हालैंड से पहले पहुंचेंगे। अगर आप ऐसी सिचुएशन में डिफेंड कर रहे हो कि कीपर बीट हो गया है और स्ट्राइकर और गोल के बीच में आप ही हो, तो यहाँ पे बॉल की पोजीशन रखने की चिंता ना करो, ये बॉल को क्लियर करके बाहर सामने वाली टीम को कॉर्नर दे दो। इससे कीपर को और बाकी सारे डिफेंडर्स को अपनी पोजीशन में आने के लिए टाइम तो मिल जाएगा ना। पर हालैंड अपने शोल्डर पुश से ये डिफेंडर को गिरा देते हैं। अब उनके और गोल के बीच में कोई नहीं है और वो ओपन गोल मार देते हैं। अब जैसे ही ये पास के लिए कांटेक्ट हुआ, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को देखिए, ये ऑफसाइड लाइन बन गई। मतलब ये प्ले में ऑनसाइड होते हुए एम्बाप्पे गोल की डायरेक्शन में ये खाली स्पेस में भागते हैं और ये गैप का यूज होते हुए उनके लिए ये डायरेक्शन में एक पास आता है। अब एम्बाप्पे को पता है कि ये डिफेंडर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उन्हें हटाने के लिए वो इस डायरेक्शन में ये खाली जगह में टच लेते हैं। अगर वो ये टच बढ़ा लेते तो ये डिफेंडर उनके लिए बाधा बन जाते। ये चीज को ध्यान रखते हुए वो ऐसे टच लेते हैं कि ये डिफेंडर उनके लिए बाधा बन जाए उससे पहले वो फिनिश कर पाए, और यहाँ से वो बहुत ही सुंदर गोल मारते हैं। अब ये प्लेयर ये चाहते थे कि ये खाली स्पेस में लमीन यमाल को बॉल मिल जाए, और लमीन यमाल को ये पता है कि उनको ये बॉल मिले उससे पहले ये डिफेंडर रास्ते के बीच में ही ये पास को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो ये रोकने के लिए वो अपनी बॉडी से डिफेंडर का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ये करने से वो 1-2 इंच से बच गए और बॉल उनके पास आया। वो अभी पहला टच नहीं लेते, बॉल को बाउंस होने देते हैं और अपनी पोजीशन रखते हैं। अब जैसे ही ये डिफेंडर उनके पास आया, वो फर्स्ट टच एकदम छोटा इस डायरेक्शन में लेते हैं, जिससे ये डिफेंडर को लगा कि लमीन यमाल इस डायरेक्शन में जा रहा है। और दूसरा टच लेने से पहले वो अपना राइट फुट यहाँ पे रखते हैं और अपना लेफ्ट शोल्डर ड्रॉप करते हैं और इस डायरेक्शन में एक कट लेते हैं। ये डिफेंडर तुरंत ही रिएक्ट कर पाया और वो उनके पीछे पड़ा है, तो उससे दूर रहने के लिए वो एक और टच लेंगे अंदर जाने के लिए, जिससे उनके पास ये डिफेंडर से थोड़ा सेपरेशन आया। देखिए अब उनके पास 1-2 सेकेंड का टाइम है। ये डिफेंडर उसके पैर फैलाए शॉट को ब्लॉक करने के लिए, उससे पहले उन्हें शूट मारना है, और वो बहुत ही सुंदर गोल मारते हैं।
यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी की पोजीशन है, इन प्लेयर को पूरी लेफ्ट विंग ओपन मिल जाए, इसलिए ये अटैकर ये डिफेंडर के पास भागते हैं। ये करने से ये डिफेंडर का ध्यान इन पे हो गया और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये डिफेंडर की नज़र अब उन पे है और वो उनका पीछा करेंगे, अब देखिए लेफ्ट विंग पुली खाली है, इन प्लेयर के ऊपर कोई चढ़ ही नहीं रहा, ये शांति से पेनल्टी एरिया में बॉल डाल सकते हैं। अब जैसे ही उन्होंने बॉल को मारा, हालैंड को पता है कि ये बॉल ये खाली एरिया में ये डिफेंडर के आगे गिरेगी, उनको यहाँ पे घुस के हवा में ये गोल को पताना होगा और पहले टच में अपनी नज़र बॉल पे रखते हुए वो बहुत ही सुंदर तरीके से गोल के अंदर ये बॉल को प्लेस करते हैं। एम्बाप्पे एक बार फील्ड को स्कैन कर लेते हैं और अपनी टीममेट्स की पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पे उन्हें पता है कि वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के सामने है, तो वो ड्रिबल करके इन प्लेयर के साथ अपना डिस्टेंस क्लोज करेंगे। आप उनकी ड्रिबलिंग टेक्निक को देखिए, वो कैसे छोटे छोटे टच ले रहे हैं और बॉल को अपने पैर के एकदम पास रख रहे हैं। अब जैसे ही वो पेनल्टी एरिया में आ गए और ये डिफेंडर के एकदम पास आ गए, उनके पासिंग ऑप्शन ये डिफेंडर ने ब्लॉक किए हुए हैं, तो यहाँ पे उनको खुद ही ये डिफेंडर को काट के गोल मारना पड़ेगा और अपना शूटिंग रनअप बनाने के लिए ये खाली स्पेस में थोड़ा बड़ा टच लेते हैं। अब यहाँ पे उनके पास एक गोल मारने का चांस है अपने वीक फुट से। ये डिफेंडर अपने पैर को लंबाए उससे पहले उन्हें मारना होगा। ये शॉट अगर वो आधा सेकंड भी लेट लेते हैं तो ये डिफेंडर पक्का ब्लॉक कर लेते हैं, बट ये बहुत ही सुंदर गोल हुआ। ये स्ट्राइकर लमीन यमाल को ये खाली स्पेस में एक पास डालता है। लमीन यमाल के पास कोई डिफेंडर नहीं जो उनकी शूटिंग रेंज को ब्लॉक कर सके, ये कारण से यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है शॉट, क्योंकि कोई भी डिफेंडर उन पे चढ़े उससे पहले वो आराम से गोल मार सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर गोल। जैसे ही ये प्लेयर के पास बॉल आया, ये प्लेयर जो इनको मार्क कर रहे थे ये इन पे चढ़ रहे हैं और ये कारण से ये प्लेयर इनको मार्क करते हैं। एक चीज नोटिस करो, ये प्लेयर के पैर खुले हुए हैं, तो वो ये गैप में से निकाल के एक सुंदर नटमैग पास डालते हैं। अब जैसे ही ये प्लेयर के पास बॉल आया, वो लेफ्ट विंग से पेनल्टी एरिया में जा रहे हैं। वो बॉल को अपने पैर के एकदम पास रखते हुए छोटे छोटे टच लेते हैं और वो ड्रिबल करते करते एक बार फील्ड को देख भी लेते हैं। वो पेनल्टी एरिया में ये डिफेंडर से थोड़ा सेपरेशन बनाने के लिए ये डायरेक्शन में एक बड़ा टच लेते हैं और अपना पास सेटअप करते हैं। अब हालैंड को देखो, वो अपने पास जो डिफेंडर है उससे कितना दूर खड़े हैं। उनको खाली ये डिफेंडर के ऊपर से ऐसे डालना है ताकि ये डिफेंडर का कोई चांस ही नहीं हो कि वो बॉल ले पाए। वो हालैंड के लिए यहाँ पे बॉल डालता है जिससे उनको उल्टा शॉट लेके बाइसिकल किक मारनी पड़ेगी। अगर वो यहाँ पे डालते तो वो सीधे मार सकते थे और उनके लिए गोल स्कोरिंग इजी रहता, पर ये अर्लिंग हालैंड है और वो बहुत ही सुंदर बाइसिकल गोल मार के फिनिश करते हैं।